करता रहा तुमसे, कभी जिंदगी में तुमसे कभी वफादारी नहीं किया हूं। आज मेरा आखिरी वक्त है, तुम मेरा कुछ साथ दे दो। बड़ा भाई ने कहा कि मुझसे कुछ उम्मीद मत रख के मैं तुम्हारा साथ दूं। मर जाओ तुम जानो, तुम्हारा आमाल जाने। मुझसे कुछ उम्मीद मत रख। कहा कि इससे उम्मीद मैं रखा था बड़ा भाई के साथ, ताल्लुका दोस्ती सब कुछ था, वही मेरा साथ छोड़ दिया। बहरहाल मायूस हुआ, मजले को बुलाया, कहा तेरे साथ भी मैं गद्दारी किया हूं, तेरे साथ भी वफादारी मैंने किया हूं। आज मैं चाहता हूं कि मेरा आखिरी वक्त है, कुछ मेरा तू साथ दे दे। बड़ा भाई तो कहा तू तेरा आंख जब मुंदी हो जाएगा तू मर जाएगा, बस तेरा मामला वहीं तक, मेरा मामला वहीं तक। मजला भाई जो था कहा ठीक है, मैं इतना साथ दूंगा तो जब मरेगा तुझे कफन पहनाऊंगा, कफन पहनाने के बाद मैं तुझे दफन कर दूंगा। तुम जाओ जमीन के अंदर जाओ, तुम जानो तुम्हारा अमाल जना, बस यहीं तक जाऊंगा और नहीं। छोटा भाई कहने लगा, छोटे भाई को बुलाया जिससे गद्दारी किया था उसने, कहा हमेशा जिंदगी में मैं तुझसे गद्दारी करता रहा हूं, आज मेरा मरने का वक्त है, मैं चाहता हूं कि तू मेरा साथ दे। कहां तक तू मेरा साथ दे सकता है? क्या मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मरने तक साथ दूंगा, कब्र में साथ दूंगा, हश्र में साथ दूंगा, हर जगह में तुम्हारा साथ दूंगा। ये बात हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाने के बाद लोगों से फरमाया, जानते हो तीन शख्स कौन है? अल्लाह रसूल अलैहिस्सलाम से लोगों ने फरमाया, साहब किराम ने फरमाया कि हमें मालूम नहीं है कि तीन शख्स कौन है, आप ही बता दीजिए। अल्लाह रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहला भाई तुम्हारा माल और दौलत है जो हम कमाने के वास्ते दिनों रात एक कर देते थे, हराम और हलाल की परवाह नहीं करते थे, हराम भी पेट में भर लेते थे और हम खाया करते थे, हलाल भी नहीं खाते थे, हराम करते थे। इस माल के कमाने में नमाजें भी हमने कज़ा की, इस माल के कमाने में रोजे भी नहीं रखे, इस माल को हम हरामकारी में भी खर्च किए। ये तुम्हारा माल है, अलमाल वल बुनून, दुनिया की ज़ीनतें हैं माल औलादें, बस वहीं तक हो गया। उसके बाद दूसरा भाई, कहा कि दूसरा भाई हमारे औलादें हैं, रिश्तेदार हैं, औलाद को खिलाने के वास्ते भी हराम और हलाल की तमीज नहीं की। कहां से मेरे औलाद को पालूंगा, कहां से लाके खर्च करूंगा, कुछ परवाह नहीं की। उन्होंने साफ जवाब दे दिया, तुम मर जाओगे वही तुम्हारा काम खत्म, तुम्हें दफन कर देंगे, उसके बाद कोई तुम्हारा सहारा नहीं दे सकता। तीसरा भाई जो कहा मैं तुमसे गद्दारी किया हूं, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वो कौन है? वो कहा कि तुम्हारे आमाल हैं, तुम्हारे अमल हैं। अगर तुमने कुरान पढ़ा है, कसम खुदा की, कब्र में वो तुम्हारे लिए नूर बनकर निकलेगा। अगर आपने कोई सदका किया है, कोई नेक काम किया है, कब्र में चारों तरफ से वो घिर जाएंगे और फरिश्तों से वो रोक देंगे, सांपों को अजाब को रोक देंगे। ये तुम्हारे अमाल है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। बुजुर्ग और दोस्तों, अमल से हमारे आमाल अच्छे होंगे और याद रखें मरने के बाद आखिरत की पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र में अगर अच्छे आप बन जाते हैं, जब आप कब्र के अंदर रखे जाएंगे, सबसे पहले फरिश्ते आएंगे और पूछेंगे उठाकर मुनकर नकीर के किसको कि मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? क्या कहेंगे? लाओ जरा मोबाइल फोन लगाए मौलाना बिलाल साहब को, हज मौलाना अमीर शरीयत को लगाए, यही कहेंगे ना। एक मोबाइल दे दिया जाएगा आपको कब्र में कि लगाओ अमीर शरीयत को, लगाओ कि मेरा रब कौन है, मुझे बता देंगे। ये होगा ना, ये होगा ना। कुर्सी खाली हो गई है, कुर्सी खाली पड़ी हुई है, दीन के मजलिस में वो मजा नहीं आता है। आज अगर दूसरी चीजों की मजलिस आ जाए, पूरे कुर्सी भरी रहती है। मैंने कहा कि सोती हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान
सोता है, सोती हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है, गहवारे कल्बो मोमिन में अब जज्बाए ईमान सोता है। बुजुर्ग और दोस्तों, जो कौम सोती हुई थी वो कौम आज जाग उठी, जागने वाले कौम मुसलमान वो सो गए। पहला सवाल, मर रब्बु का, अगर कहा आपने मेरा रब अल्लाह है तो पार हो गए। दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? दीन इस्लाम अगर कह दिया तो ठीक है, हुजूर पाक को सामने खड़ा करके पूछा जाएगा ये शख्स कौन है? अगर कह देते हैं अल्लाह का रसूल है तो आप पार हो जाएंगे। वहीं अटक गए, बस काम खत्म। इसलिए आखिरत की फिक्र करें, मरने की जाएंगे सब, इसलिए जाने के बाद हमारा हश्र क्या होगा वो हम सोचे, उससे उसको अपनाएं हम, उसको अपनाएं हम। हमको जाने के बाद क्या उस हश्र में करेंगे, आखिर वहाँ जाने के बाद क्या होगा। इसलिए वक्त नहीं है, हज़रत तशरीफ़ फरमाया, ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं समझता हूँ मैं। बहरहाल अल्लाह ताला हज़रत मौलाना अब्दुल गनी साहब के कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके अहले खाना जितने भी हैं, चाहे उनकी लड़कियां हों, उनके लड़के हों, नाती नवासे जवासे जितने भी, अल्लाह ताला उनका इसका नियम बदला अता फरमाए। और अल्लाह ताला उन तमामों के हक़ में दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उनके सर ज़मील के साथ साथ हम तमामों को अल्लाह तबारक व तआला खातिमा ईमान पर फरमाए। ये ज़रूरी आप हमेशा दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए और साथ साथ अचानक की मौत से हिफाजत फरमाए। ये हमेशा दुआ होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम तमामों को खातिमा ईमान पर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।